देखिए, विधानसभा चुनाव जो है वो चकाई विधानसभा में 11 नवंबर को है। ऐसे में सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त चंदन सिंह फाउंडेशन के प्रमुख चंदन सिंह जी हैं, जिन्होंने निर्दलीय यहाँ से नामांकन कराया है। लगातार सामाजिक सेवा में कार्यरत रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। तो अभी आप फील्ड में जा रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी अभी से नहीं, हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और पूरे ग्राउंड लेवल पे हर एक परिवार से मिलके उनकी ज़रूरतों को समझ के सारी व्यवस्थाएं पूरी करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब मोटो है और क्या मतलब टारगेट बना के रखे हैं कि चकाई में क्या परिवर्तन करना है आपको अभी फिलहाल? चकाई में सबसे पहले परिवारवाद, जो 2 परिवारों का शासन चल रहा है, हम लोग पहले उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सड़क और पुल बन रहे हैं, बनते रहेंगे, कोई भी जीतेगा उसका काम है, बनाएगा वो। लेकिन उसके साथ जो आम चीज़ें हैं, ब्लड बैंक है, कोल्ड स्टोर है, या हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था है, अस्पताल बन गए हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं हर पंचायत में, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। पंचायतों में जानवरों के डॉक्टर बहाल है, लेकिन वो जानवरों को डॉक्टर आज तक पंचायत में देखे नहीं गए हैं। तो ऐसी सैकड़ों समस्याएं, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद राशन जो बँटता है, 2 किलो राशन हर कार्डधारी का कट रहा है, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे। तो ये बात जो आप यहाँ पे बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप ये बात जनता तक पहुँचा पा रहे हैं? जनता इस चीज़ को समझ रही है? हर घर तक ये बात पता है कि उन लोगों की क्या ज़रूरत है, उन लोगों की क्या व्यवस्था चाहिए उनको। क्योंकि अब कोई परिवार ऐसा है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसके यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक सहयोग और वैसी व्यवस्था नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ आगे अफ़सर या कोई ऑफ़िसर बनाए या कोई अधिकारी बनाए। तो ऐसी सूरत में हम लोग अपने फाउंडेशन के माध्यम से, मेरी पूरी टीम वैसे परिवारों को चिन्हित करके हम लोग मदद कर रहे हैं और जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को हम लोग हर तरीके से मदद करें, क्योंकि हमारी टीम का सोचना है कि गरीबी ख़त्म करने के लिए हर परिवार में शिक्षा पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन के लिए आप पहले भी प्रिपरेशन मतलब कि बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे थे। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो शिक्षा में और भी क्या-क्या सुधार करने वाले हैं? देखिए, उसमें हम लोगों ने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने फ्री कंप्यूटर क्लास अभी 2 प्रखंड में हम लोग चला रहे हैं, चकाई प्रखंड में और सोनो प्रखंड में। और चुनाव के बाद हम लोग हर पंचायत लेवल पे वो कंप्यूटर क्लासेस चालू करेंगे। उसके साथ ही ऐसे बच्चे जो बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली या कोटा या अलग-अलग जगह जाते हैं, वैसे में हम लोगों ने सोचा है कि प्रखंड स्तर पर ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएँ जो उन बच्चों को यहाँ पर फ्री में वो सारी तैयारी कराई जाए। उसके साथ-साथ जो अनाथ बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग एक अलग व्यवस्था, एक अलग सिस्टम क्रिएट करेंगे, ताकि उन सभी बच्चों को वो व्यवस्था मिल सके, उनको वो कमी ना हो कि हमारे पिताजी नहीं है तो हम लोग पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसी टीम अपनी तैयार कर रहे हैं जो हर एक परिवार में जाके ऐसे बच्चों को चिन्हित करें, समय समय पर कंपटीशन क्लासेस हो कि जो पढ़ने लिखने में आगे हैं पर उनकी व्यवस्था का कोई नाम नहीं है या कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। तो हम लोग अलग-अलग आयाम सेट कर रहे हैं कि एजुकेशन को हम लोग को किस तरह से ऊपर लेके जाना है। अच्छा, आप लगातार ब्लड डोनेशन वाला काम था, शादी-विवाह में जो काम था, वो भी कर रहे थे पिछले 4-5 सालों से। तो क्या लग रहा है चुनाव में इसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको? हाँ, इसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, बेशक पड़ना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन जो हम लोग कर रहे हैं, एक बहुत आम ज़रूरत है ब्लड। और पिछले 60-70 सालों में जो भी यहाँ नेता जीते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, उन लोगों ने इस विषय में कभी सोचा नहीं। और ऑन एन एवरेज ईयरली 14 से 17% लोग हैं जो खून की कमी से मरते हैं। और वो चीज़ें हम लोगों ने करी है उसमें कि अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो शायद उस परिवार की जान हम लोग बचा रहे हैं, क्योंकि ब्लड जो आम आदमी है जिसके पास 2 टाइम का खाने का व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। उसके घर में अगर कोई समस्या है तो वो ब्लड खरीद नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अगर ब्लड बैंक की व्यवस्था हो जाएगी तो बेशक मुझे लगता है कि उस परिवार को बहुत मदद होगी। अच्छा, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, वहाँ पे बड़ी-बड़ी पार्टी से टिकट मिला है उनको और आप एक आम जनता की तरह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कॉम्पीट कर पाएँगे, टक्कर दे पाएँगे?
टिकट की ज़रूरत उन्हीं व्यक्तियों को है जिन्होंने 5 साल काम नहीं किया, जो सिर्फ पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो आज तक राजनीति करते आए, वो लोग टिकट लेके आए। हम तो बोलते हैं कि अगर आपको टिकट की ही ज़रूरत है तो आप क्षेत्र में जो कर रहे हैं, मतलब आपने कोई काम नहीं किया। अगर आपने क्षेत्र में काम किया है तो फिर आपको टिकट की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बनाने में लोगों का योगदान से ही पार्टी बनती है, पार्टी से लोग नहीं बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो पार्टी है, हमारी जनता है, जिनके लिए हमने 4 साल काम किया, और चाहे उनको खून देना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, बेटी की शादी में मदद करना हो, श्राद्ध में मदद करना हो, हमने अपने लोगों के लिए काम किया। टिकट आप कहीं से भी लेके आइएगा, वोट जो है वो यहाँ की जनता को देना है। दिल्ली या पटना या अदर स्टेट से कोई लोग आपको वोट देने यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ से चुनाव की बात करें तो अप्रॉक्स अगर बोले तो 15-16 दिन बच गया है जी। तो क्या लग रहा है अंत में कैसी तैयारी चल रही है? क्योंकि आप पहले बहुत सारे काम किए लेकिन कुछ दिन 15 दिन जो लास्ट है वहाँ पे तेज़ी चल रही है आपकी तैयारी में? देखिए, हम लोग लास्ट 2 साल से हम लोग चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं, और 2 साल से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जैसा हम लोग पहले काम करते थे वैसा ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का काम एकदम टीम वर्क जो है, हमारी टीम वर्क होती है। हम लोग बूथ लेवल पे हम लोगों ने काम किया। हर बूथ पे हमारे 31 लोग हैं जिनका काम है अपने बूथ पे जितने भी गांव उनको आते हैं सबको ले जाके वोट कराना है, उनको समझाना है कि आज तक मैंने और मेरी टीम ने उनके लिए क्या किया और आगे भविष्य में हम लोग उनके लिए क्या करेंगे। ऐसी सारी चीज़ें हम उनको बता रहे हैं, और बहुत ग्राउंड लेवल पे हम लोग सिर्फ अभी 15 दिन चुनाव है इसको देख के नहीं हो रहा है, ये लास्ट 2 ईयर से ये काम हो रहा है। अच्छा, चकाई का जो एरिया है बहुत बड़ा है, तो क्या लग रहा है सोनो है, माधोपुर है, चकाई है, कैसे हैंडल करेंगे इधर कुछ अंतिम दिनों में? देखिए, हैंडल करने के लिए हमारी पूरी टीम है, और हमारी टीम डोर टू डोर जा रही है, लोगों से बात कर रही है, और जहाँ लगता है कि टीम से हैंडल नहीं हो पाएगा तो हम वहाँ जाते हैं, और लगभग हम पर्सनली भी जाके हर गांव में हर पंचायत में जाके हम भी लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, 750 गांव हैं, और हमने लगभग 4 सालों में 750 गांव में से लगभग 600 कुछ गांव हम लोग घूम चुके हैं, और बाकी जो गांव बचे हैं वो अभी हम लोग घूम ही रहे हैं और जा रहे हैं, और लोगों से हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं।